बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। अभी मेरे पास एक सिस्टम आया है, डेल ऑप्टीप्लेक्स 960 का मॉडल है। जब सिस्टम को ऑन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग भी आप एरर देख सकते हैं कि नो बूट डिवाइस अवेलेबल और स्ट्राइक F1 रीट्राई। ये जो इसकी प्रॉब्लम है ये हम चेक करते हैं कि क्या मसला है। सिस्टम को एक बार शट डाउन करेंगे और इसको जब इसका केस है इसको ओपन कर लेते हैं। इस सिस्टम के आपने देखा है कि हार्ड ड्राइव इस सिस्टम को नहीं मिल रही प्रॉपर। अगर चेक करें तो इसकी जो ये ऑरेंज वाली केबल है हार्ड ड्राइव के साथ अटैच है नीचे, लेकिन सिस्टम को हार्ड ड्राइव यहाँ पे नहीं मिल रही। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसकी केबलें एक बार चेंज करके देख लेते हैं या पहले सिस्टम की बायोस में चेक करते हैं कि हार्ड ड्राइव शो हो रही है कि नहीं। और सबसे पहले इसका जो सीरियल रोम है इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हिटाची कंपनी की जो है हार्ड ड्राइव लगी हुई है। पहले इसको हम पावर लगा के बायोस में जाके हार्ड ड्राइव चेक करते हैं, फिर केबलें चेक करते हैं। सिस्टम को पावर लगाई है, ऑन किया है और यहाँ पे F2 प्रेस करके, डेल का सिस्टम है तो F2 प्रेस करके इसकी बायोस में आ जाते हैं। बायोस में हम आ गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो बूट सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे हार्ड ड्राइव बिल्कुल शो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे हम अगर आते हैं ड्राइव्स के अंदर तो जो है ड्राइव SATA 0 और SATA 2 जो है ये वैसे ही अनचेक हैं, इसका मतलब शो नहीं हो रही। यहाँ पर अगर देखें तो जो ऑरेंज लाइट है ये SATA 2 पोर्ट पे लगी हुई है, SATA 1 पे हमारा DVD रोम था। तो अगर हम इसको जो है SATA 2 जो है इसकी पोर्ट को ऑन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो है ये अप्लाई करते हैं और एक बार एग्जिट करके दोबारा F2 करके सिस्टम की बायोस में आते हैं। SATA जो है मैंने जैसे ही SATA 2 पे क्लिक किया है, हार्ड ड्राइव को ऑन किया है तो सिस्टम यहीं पे स्टक हो रहा है। तो क्या करते हैं कि इसकी जो केबल है वो हम पहले चेंज करते हैं। तो काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इस सिस्टम जो है यहीं पे रुका हुआ है। इसकी केबल जो है चेंज कर लेते हैं। वैसे भी हार्ड ड्राइव के बिल्कुल अगर पास करें तो यहाँ से एक वॉल्यूम आ रहा है, आवाज़ बिल्कुल लाइट्स है, वो मोबाइल का स्पीकर जो शायद ना कैच कर सकें। पहले हार्ड ड्राइव जो केबल है SATA डाटा केबल ये चेंज करते हैं। SATA पावर केबल हमने चेंज कर ली है और SATA डाटा केबल भी मैंने चेंज कर दी। ये पावर केबल CD रोम की थी, CD रोम की केबल हार्ड को लगा दिया। हार्ड की जो है पावर, ये पावर का मसला नहीं होता, डाटा का मसला होता है। डाटा केबल भी चेंज कर दी है। पावर का इसलिए मसला कह रहा हूँ कि हमें जो है डाटा SATA 2 पे है, ये 2 पे लगाई है। पावर तो सिर्फ हमें पावर लेने के लिए ना, तो यहाँ पे सिर्फ F2 प्रेस करते हैं। SATA पावर केबल भी ख़राब होती है अगर आपने एक्सटर्नल जैक लगाया हो या आप सप्लाई से SATA पावर जैक आ रहा हो। F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सिस्टम फ़ौरन जो है यहाँ पे बायोस सेटिंग पे आ गया है। यहाँ पे आप देखते हैं बूट सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे हमारी हार्ड ड्राइव हिटाची की जो है शो हो गया। इसको हम ले आते हैं सबसे ऊपर। फ्लॉपी जो ड्राइव है इसको हम कर देते हैं डिसेबल और नीचे ड्राइव्स के अंदर यहाँ पे अभी सेटिंग को नहीं हम छेड़ते, यहाँ पे ये सारी सेटिंग सेम रहने देते हैं। इसको अप्लाई करते हैं और एग्ज़िट कर देते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं ड्राइव 1 नॉट फाउंड, सीरियल आटा ATA और STA अलर्ट फेल डिटेक्ट। ठीक है, जो प्रॉब्लम है F1 करेंगे तो सिस्टम डेस्कटॉप पे चलेगा। हमने ये जो एरर है ये कोशिश करते हैं ख़त्म हो जाए। ड्राइव 1 नॉट फाउंड, ड्राइव 1 पे हम हार्ड ड्राइव जो SATA लगाई है केबल वो 1 ड्राइव पे लगा के फिर चेक कर लेते हैं। हार्ड ड्राइव वैसे हमारी शो हो गई है। ये जो अभी एरर है ये है जी, इसके ऊपर DVD रोम जो हमने नहीं लगाया वो भी एक बार लगा के दोबारा सिस्टम रीस्टार्ट करके देखते हैं कि ये एरर ख़त्म होता है या नहीं। अभी DVD रोम लगा दिया है, अभी चेक करते हैं कि जो एरर है स्टार्टिंग पे। अभी आपने देखा है कि कोई एरर नहीं, कुछ नहीं आया, सिर्फ ये जो प्रॉब्लम थी CD रोम ये लगा दिया है, बकाया केबलें चेंज कर दी हैं और सिस्टम जो है हमारा डेस्कटॉप पे अभी स्टार्टिंग पे फिर सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है। ये जो एरर है ये भी देख लेते हैं कि क्यों सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है। विंडोज़ नॉर्मल पे एक बार क्लिक करके चेक करते हैं। अपना फैसला भी तो आने का वेट करें, 5 साल से तो इनका भी केस लगा हुआ है। यहाँ पे सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। अभी इसकी जो सेटिंग है वो F2 प्रेस करते हैं। टाइम डेट सेट है और बूट सीक्वेंस ठीक है। सिस्टम पे यहाँ पे रेड ओनली पे है तो रेड ऑटो डिटेक्टेड ATI ये मोड पे क्लिक करके अब अप्लाई करते हैं और एग्ज़िट करते हैं। अस्सलाम भाई, प्रिंटर हो गया ओके। यहाँ पे अब नॉर्मल कंप्यूटर अभी ये सिस्टम हमारा जो है डेस्कटॉप पे आ गया। अभी प्रॉब्लम जो थी इसकी, एक तो SATA केबल की प्रॉब्लम थी
दूसरा जो है इसके अंदर सीरियल रोम अटैच नहीं किया था, तब ये स्टार्टिंग पे एरर आ रहा था वो था। और जो साटा ऑपरेशंस के अंदर जो चेंजिंग की है सेटिंग की, वो भी आपने देख ली है। इसी तरह वीडियो की अगर आप फॉलो करते हुए अपनी जो प्रॉब्लम है सिस्टम की, अगर ड्राइव नॉट फाउंड या सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा हो तो सेटिंग वगैरह चेंज करके बायोस के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्या है कि आपका सिस्टम डिस्प्ले पे आना चाहिए। सीमोस बैटरी सेल वो भी करप्ट हो सकता है इसमें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।